welcome to Alpha English Academy. This is Rubia Parvez and I am welcoming you to our YouTube channel, and in this video we are going to discuss three important topics today, which is simile, metaphor and analogy. To understand analogy, it is must to understand simile and metaphor. That's why I am discussing these two points. तो exactly ये तीनों हैं क्या? इन तीनों को कहते हैं figure of speech. यूजुअली सिमिली और मेटाफर जो है वो लिटरेरी डिवाइस में यूज़ होता है. तो चलिए हम समझते हैं कि सिमिली क्या है, फिर मेटाफर समझेंगे. ठीक है, तो सिमिली एग्जैक्टली में क्या है? एक वर्ड और फ्रेज है. इट्स अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. फॉर एग्जाम्पल, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स और एज वाइट एज स्नो. ठीक है, इसको ये एक मिस टाइप्ड सेंटेंस है तो इस पर ध्यान ना दें, इसको हम कट करेंगे. द यूज़ ऑफ सच वर्ड्स, इसे हम कट करेंगे. तो हाँ, एग्जैक्टली क्या है सिमिली? तो सिमिली एक तरह का कंपैरिजन है जिसमें हम लाइक और एज का यूज़ देखते हैं. एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कंपेयर किया जाता है. सिमिली में क्या होता है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कंपेयर किया जाता है जिसमें लाइक और एज का यूज़ होता है. जैसे कि एग्जाम्पल दो बताया गया है, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है, मतलब कैट्स एंड डॉग्स की तरह लड़ना, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ना. एज वाइट एज स्नो, बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद, बर्फ़ की तरह सफ़ेद. तो ये क्या है? सिमिली है. अब इसका एक और फीचर है जो कि है अ सिमिली इज़ एन एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स अ पर्सन और थिंग एज बीइंग सिमिलर टू समवन और समथिंग. ये ध्यान से देखिएगा कि सिमिली जो क्या करती है वो कंपेयर करती है दो ऐसी चीज़ों को जिनमें कुछ सिमिलैरिटी होती हैं, जो एक दूसरे से कैरेक्टरिस्टिक में, फीचर में सिमिलर होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए उन दोनों को कंपेयर किया जाता है और दोनों का कंपैरिजन होता है. याद रखिएगा, लाइक और एज दोनों को यूज़ करके इनका कंपैरिजन होता है. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स इकट्ठा करके रखे हैं. देर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज यूजिंग द वर्ड्स बोथ लाइक एंड एज. आपको सिमिली के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे ढूंढने पे, बुक्स में होंगे, नेट पे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. सो आई हैव जस्ट कलेक्टेड अ फ्यू एग्जाम्पल्स, फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स. एज बिजी एज अ बी, मतलब बी की तरह बिजी. एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज कोल्ड एज आइस, as clean as a whistle, as proud as a peacock, as skinny as a toothpick, as fierce as a tiger, as soft as velvet, as fresh as a daisy, as bright as the moon, as wise as an owl. तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सिमिलीज हैं तो क्या है, ये इनके जो फीचर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक दूसरे से मिलते हैं. इसके अलावा जो है और भी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एज ब्रेव एज अ लॉयन और एज अजाइल एज मंकीज़. अजाइल का मतलब हुआ फुर्तीला. ठीक है, तो ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनका कंपैरिजन होता है. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलीज यूजिंग द वर्ड लाइक. चैटर्स लाइक अ मंकी, ही ऑलवेज चैटर्स लाइक अ मंकी. चैटर का मतलब होता है टू टॉक अ लॉट, बहुत बात करना. Works like a sloth, move like a snail, fit like a glove, runs like a horse, runs like the wind, jumps like a frog, swim like a fish. तो ये सारे क्या है, ये भी कंपैरिजन है जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और इन्हें लाइक और एज का यूज़ करके इन्हें बनाया गया है ना. Let's see a few examples of similes used in sentences. My brother and I fight like cats and dogs all the time. She was as cool as a cucumber. तो फर्स्ट में क्या है कि मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा लड़ते हैं. ठीक है, तो फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स मतलब बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं. तो ये बताया जा रहा है कि बस कंपैरिजन हो रहा है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा लड़ते हैं. शी वॉज एज कूल एज अ क्यूकम्बर, बिल्कुल ठंडी है, मतलब ठंडे मिजाज की है, मतलब टेम्परामेंट बहुत अच्छा है. शी डजंट गेट एंग्री, ये कहने का मतलब है. हिज हेयर इज़ एज ब्लैक एज नाइट. ठीक है, अ रूम विदाउट बुक्स इज़ लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल. तो ये सब क्या है, कंपैरिजन है जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज. सो नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे
ये जो सेंटेंस है दो, आप ध्यान से देखिएगा इन्हें, ये फेमस लिटरेचर का सेंटेंस है. फर्स्ट वन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम गॉन विद द विंड बाय मार्गरेट मिशेल. एक्चुअली में गॉन विद द विंड एक नॉवल है जिसे नियरली 1936 के आसपास में लिखी गई थी. आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट 1936 के आसपास में लिखी गई थी मार्गरेट मिशेल के द्वारा, गॉन विद द विंड. और ये जो है काफ़ी फेमस नॉवल रही है जिस पे बेस्ड मूवी भी बनी है. तो चलिए हम देखते हैं ये जो फेमस लाइन है वो. The very mystery of him excited her curiosity like a door that had neither lock nor key. The very mystery of him मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसी इंसान के बारे में, कि वो इतना ज़्यादा मतलब मिस्ट्री मैन है, मतलब उसके अंदर इतना रहस्य है कि समझ ही में नहीं आता. मैं इतनी उत्सुक हूँ. कोई इंसान है जो बहुत उत्सुक है, ठीक है. एक्साइटेड हर मतलब उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है. किस चीज़ को? वो एक ऐसे दरवाजे की तरह है, ना तो जिसका कोई ताला है और ना ही जिसकी कोई चाबी है. तो ये कहने का मतलब है क्यूरियोसिटी लाइक अ डोर दैट हैड नीदर लॉक नॉर की. तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन हो रहा है और एक सिमिलैरिटी के लिए कंपैरिजन हो रहा है जिसमें लाइक का यूज़ किया गया है. तो ये क्या है, सिमिली का एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट गंप फिल्म से ली गई है जिस पे बेस्ड लाल सिंह चड्ढा भी मूवी आई थी. तो उसमें एक सेंटेंस था, My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. तो तुम्हें क्या मिलने वाला है तुम्हें पता नहीं, क्योंकि ज़िंदगी जो है क्या है, वो है चॉकलेट की डिब्बों की तरह है. तो चॉकलेट की डिब्बों की तरह है. तो यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन हो रहा है. और क्या यूज़ किया गया है, लाइक का यूज़ किया गया है. लाइक और एज, इनसे अगर हम कंपैरिजन को देखते हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, सिमिली कहलाती हैं. So now after understanding simile we will understand what a metaphor is. अब हम समझेंगे कि metaphor क्या होता है. Let's see the definition of metaphor. Basically metaphor is a figure of speech, जिस या फिर एक literary device है या फिर एक poetic device आप कह सकते हो. तो ये basically एक figure of speech है which describes an object or an action in a way that isn't literally true but हेल्प्स एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन. अब देखिए मेटाफर क्या है, मेटाफर भी एक तरह का कंपैरिजन है, लेकिन इस कंपैरिजन में आपको याद रखना है कि लाइक और एज का यूज़ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेटाफर जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है. जैसे आग हो जाना, ठीक है, वो गुस्से से आग हो गई, ठीक है, मतलब गुस्से, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई. शी गॉट वेरी एंग्री और शी गॉट फ्यूरियस, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई. तो गुस्से से आग हो गई, मतलब आग की तरह नहीं कहा जा रहा है, आग हो गई. तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे. अ मेटाफर स्टेट्स दैट वन थिंग इज अनदर थिंग. मेटाफर क्या करता है कि वो डायरेक्ट कंपैरिजन करता है ये कह के कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ के जैसी है नहीं, दूसरी चीज़ की तरह नहीं, बल्कि वो एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ है. तो वो क्या है, डायरेक्ट कंपेयर करना हुआ. नेक्स्ट देखिए कुछ एग्जाम्पल्स सो एज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफर. एग्जाम्पल्स, आई एम फीलिंग ब्लू. अब मैं नीला फील कर रहा हूँ ये कहने का मतलब नहीं है. ब्लू का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस और अपसेट हो जाना, ये होता है, ठीक है, टू फील ब्लू. शी इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ. वह मेरी ज़िंदगी की रोशनी है, वह मेरे जीवन की रोशनी है. तो वह मेरी ज़िंदगी की रोशनी की तरह नहीं है, बल्कि वह मेरी ज़िंदगी की रोशनी है, लाइट है. शी इज़ द लाइट ऑफ माई लाइफ. सो हियर इज़ द डायरेक्ट कंपैरिजन वी कैन सी. ही इज़ अ काउच पोटैटो, मतलब बहुत लेज़ी है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी है. तो यहाँ पे भी आप इन सब में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन है. माई फ्रेंड हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड. अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ये क्या है, मेटाफर है. मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है कि बहुत काइंड, जनरस और हम्बल इंसान है, मतलब सोने का दिल है उसके पास. You were the light for me to find my truth. तो ये क्या है, ये भी एक मेटाफर है. और ये क्या कर रहा है, क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे. Her eyes were diamonds. उसकी आंखें जो है वो है हीरा, ठीक है, हीरे की तरह नहीं, हीरा. तो ये क्या है, यहाँ पे भी डायरेक्ट कंपैरिजन है. He is a shining star. The snow is a white blanket. She is an early bird. Early bird मतलब early riser. She is an early riser.
स्नो क्या है, वाइट ब्लैंकेट है, वाइट ब्लैंकेट की तरह नहीं है बल्कि वाइट ब्लैंकेट है। कहने का मतलब कि इसे डायरेक्ट कंपेयर किया गया है, डायरेक्टली कंपेयर किया गया है दिखाने के लिए कि ये मेटाफर है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हो गए, मेटाफर क्या हो गया। ये एक बहुत फेमस सेंटेंस है जो कि विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है। तो ये किसमें थी, देखिए आप, एज यू लाइक इट में, ये एक ड्रामा था तो उसमें है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरिली प्लेयर्स। दुनिया जो है वो एक स्टेज है। दुनिया क्या है, वो एक स्टेज है जिसमें जो है लोग हैं, जो औरत हैं, मर्द हैं या लोग हैं जितने भी, वो सब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स का हैं, प्लेयर्स का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो इसमें मेटाफर है वो है वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज ये नहीं है, बल्कि वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो क्या है कि वर्ल्ड को स्टेज से डायरेक्टली कंपेयर किया गया है, दैट इज वाई दिस इज अ मेटाफर। You have to note down one thing, that all similes are metaphors but not all metaphors are similes. So here is the sentence, all similes are metaphors but not all metaphors are similes. This you have to keep in mind. अब चलिए देखते हैं लास्ट वन, दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, एनालॉजी। एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं सादृश्य। अब देखिए एनालॉजी का जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कई बार। एनालॉजी को से पहले हमने सिमिली और मेटाफर इसीलिए समझा है क्योंकि सिमिली और मेटाफर दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच भी हैं और दोनों ही कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़। कुछ सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो एनालॉजी भी वही काम करती है, मगर एनालॉजी में क्या होता है कि रिलेशनशिप ढूंढना होता है। कैसे, किनका, तो वर्ड्स का, जो भी वर्ड्स दिए होते हैं उनका रिलेशन ढूंढना होता है। बेसिकली एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट शोज अ वे इन विच दे आर सिमिलर। अब देखिए दो मेटाफर और सिमिली में आपने क्या पढ़ा कि वो दोनों कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़, कुछ सिमिलैरिटीज़ पे। और एनालॉजी में क्या करना है कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनका रिलेशन ही दिखाना है आपको। एनालॉजी क्या करती है कि वो रिलेशनशिप दिखाती है कि उन दोनों के बीच में किस तरह की क्या समानता है। ठीक है, analogy is one of the most common types of literary devices. It is a way of demonstrating relationships between objects और ideas. तो ये किसी relationship को बताती है। demonstrate करने का मतलब होता है बताना। How to identify analogy? अब हम identify कैसे करेंगे कि कौन analogy क्या है, कैसे है, हम identify कैसे करेंगे। To solve the analogy, you must determine the relationship between the first two words. Analogy का जो क्वेश्चन होगा जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो है पहले कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, there would be some words. ठीक है, एक दो, पहले दो वर्ड या फिर उससे ज़्यादा 2 से 3 वर्ड दिए हुए रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि उनके बीच का पहले रिलेशन आपको निकालना है कि उन दोनों जो पहले के दो जो वर्ड हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हाउ द सेकेंड वर्ड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वर्ड और हाउ बोथ द फर्स्ट वर्ड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू विल हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वन। अब आप जो आगे का क्वेश्चन है उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप पहले का जब रिलेशन निकाल लेंगे तो थर्ड वन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट कॉमन 5 टाइप्स ऑफ एनालॉजी। देखिए एनालॉजी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स कहने का मतलब कि रिलेशन का जो बेस है वो बहुत सारा हो सकता है, मगर 5 मेजरली जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, कॉज टू इफेक्ट एनालॉजीज। अब कॉज टू इफेक्ट बता सकता है, मतलब कारण और प्रभाव, ये रिलेशन हो सकता है। या फिर ऑब्जेक्ट टू पर्पस, किसी ऑब्जेक्ट का क्या पर्पस है, ये हो सकता है रिलेशन। दो शब्दों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या क्या हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है। तो पहला मैंने बताया आपको कॉज टू इफेक्ट, मतलब प्रभाव और कारण हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट टू पर्पस हो सकता है, या फिर साइनोनिम हो सकता है। साइनोनिम का मतलब हुआ सिमिलर वर्ड्स, पर्यायवाची जिसको आप कहते हैं, या फिर एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, एक दूसरे के जो उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं वो। या फिर सोर्स टू प्रोडक्ट, मतलब कोई सोर्स है उससे क्या प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, वो उसको कहते हैं। तो रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं, ये जो टाइप्स हैं ना एनालॉजीज के, ये इस तरह के रिलेशन हो सकता है। जो पहले के 2 वर्ड हैं उनमें इस तरह का रिलेशन हो सकता है। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं एक आपको और 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे जिनको हम सॉल्व करेंगे। सी द फर्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल दैट यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट। बिल्डिंग्स, सिटीज, ट्रीज, फॉरेस्ट्स। अब ये देखिए, ये है फर्स्ट वर्ड आपका, ये है सेकंड वर्ड। बिल्डिंग्स इज द फर्स्ट वर्ड एंड सिटीज इज द सेकंड वर्ड।
ट्रीज इज द थर्ड वर्ड एंड फॉरेस्ट इज द फोर्थ वर्ड। तो इसमें क्या है, आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है, एनालॉजी एक दी गई है, एग्जाम्पल दिया गया है। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीज एंड फॉरेस्ट, यू विल हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन बिल्डिंग्स एंड सिटीज। अब क्या है, बिल्डिंग्स आर टू सिटीज एज ट्रीज आर टू फॉरेस्ट। जिस तरह से शहरों में बिल्डिंग्स हैं, उसी तरह से फॉरेस्ट में, जंगलों में पेड़ हैं। समझ में आया, ये रिलेशन है। जैसे सिटीज में क्या है, बिल्डिंग्स हैं, इन सिटीज देयर आर बिल्डिंग्स, सिमिलरली इन फॉरेस्ट देयर आर ट्रीज। जिस तरह से सिटीज में, शहरों में बिल्डिंग्स हैं, उसी तरह से फॉरेस्ट में, जंगलों में जो है क्या है, पेड़ हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स यू विल हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्दर वन। जो आगे का है उसका हम रिलेशन ऑटोमेटिकली इसी तरह से निकालते हैं बाय फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। लेट्स सी वन क्वेश्चन हियर, ओएसिस, सैंड, आइलैंड और क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आंसर, व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस। सो व्हाट वुड वी डू, हम हियर क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक है, ये दो है। ठीक है, ओएसिस इज द फर्स्ट वर्ड एंड सैंड इज द सेकेंड वर्ड। अब हम क्या करेंगे कि ओएसिस और सैंड के बीच का रिलेशन निकालेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, रिवर, वेव्स, वाटर, सी। रिवर का मतलब हो गया नदी, वाटर का मतलब हो गया पानी, वेव्स का मतलब हो गया लहर, और सी का मतलब हो गया समंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले ओएसिस और सैंड के बीच का रिलेशन निकालेंगे। तो हाउ इज ओएसिस कनेक्टेड टू सैंड। ओएसिस किसको कहते हैं, सैंड में, सैंड मतलब रेत हो गया, तो कोई भी ऐसी रेतीली जगह जिसके बीच में थोड़ा सा पानी हो, ठीक है, जिसमें फूल वूल हो, थोड़ा सा पानी हो, ठीक है। तो रेत का ऐसा ढका हुआ हिस्सा जिसके बीच में थोड़ा पानी है, तो ये एक रिलेशन है। कैसे कि आइलैंड, हम जानते हैं कि आइलैंड क्या है, आइलैंड एक ऐसा हिस्सा होता है जो ज़मीन का, जो चारों ओर से पानी से ढका होता है। तो उसी तरह से जैसे आप देख सकते हैं कि ओएसिस क्या है, पानी का कुछ हिस्सा है, ज़मीन पे पानी का कुछ हिस्सा है जो पूरी तरह से रेत से ढका हुआ है। उसी तरह से आइलैंड क्या है, पानी से ढका हुआ है सभी तरफ से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वाटर। वाटर वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आइलैंड क्या है, वो क्या है, मास ऑफ वाटर, मतलब पानी से घिरा हुआ है पूरा चारों तरफ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाइव, डेड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अलाइव इज द फर्स्ट वर्ड, डेड इज द सेकेंड वर्ड। हाउ अलाइव एंड डेड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। आपको पढ़ने से ये समझ में आ जाएगा, ये काफ़ी ईजी है कि अलाइव और डेड मतलब जिंदा और मरा होना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दीज आर एंटोनिम्स, दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स। तो ये क्या है, आप बिल्कुल इसी तरह से कि क्वेश्चन का ऑपोजिट वर्ड क्या है, इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन, आंसर, राइट और आस्क। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन इज रिलेटेड टू ऑपरेटर इन द सेम वे एज कार इज रिलेटेड टू डैश। मशीन जिस तरह से ऑपरेटर से रिलेटेड है, उसी तरह से कार रिलेटेड है किससे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ड्राइवर, बस, इंजन, मैकेनिक। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डू दिस वेरी पेशेंटली, कामली। इसको कैसे, एनालॉजी को जब भी डील करेंगे तो बिल्कुल हरी में नहीं करेंगे, जल्दी में नहीं करेंगे। हमेशा जो है पहले का जो वर्ड है उसको समझेंगे कि क्या रिलेशन है, इससे बहुत आसानी से ये बन जाएगा। मशीन इज रिलेटेड टू ऑपरेटर। अब मशीन जो है ऑपरेटर से रिलेटेड है, किस वे में, क्योंकि मशीन को कौन ठीक करता है, ठीक है, या उस पर कोई काम करता है तो कौन काम करता है, ऑपरेटर। ठीक है, मशीन को चलाने वाला कौन है, ऑपरेटर है। और यहाँ पे कार रिलेट कर रहा है किसको, तो कार को चलाने वाला कौन है, ड्राइवर। सो ड्राइवर वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर है, तो कार को चलाने वाला कौन है, ड्राइवर। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स ऑफ द गिवन एनालॉजी क्वेश्चंस। तो एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए यही एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको फर्स्ट टू वर्ड्स का रिलेशन ढूंढना होगा। अब देखिए यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं दिया गया था, लेकिन आप इसी तरह का ट्रिकी आपको रहेगा क्वेश्चन। आपको एग्जाम्स में आप जब भी फेस करेंगे 10 तक में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं मिलेगा, आप समझ जाएंगे इसमें। तो एनालॉजी के जो क्वेश्चन हैं जब भी आप बनाएंगे तो रीजनिंग में भी आपको एनालॉजी से क्वेश्चन मिलेंगे। वर्ड्स डिजिट्स के रहते हैं, उसमें आप देखते हैं कि कैसे हम आगे का ढूंढते हैं। तो वही करते हैं कि पहले का जो होता है दिया हुआ डिजिट है,
अल्फ़ाबेट है, वर्ड है, जो भी है, तो उनके बीच का हम रिलेशन निकालते हैं। जब हमें इनका रिलेशन पता चल जाता है तब हम आगे वाले का रिलेशन हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, सिमिली, मेटाफर और एनालॉजी। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड सिमिली एंड मेटाफर बिफोर यू अंडरस्टैंड एनालॉजी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो। इस वीडियो को आप दोबारा से देखें, अच्छे से देखें, और जिनको हेल्प के लिए ज़रूरत हो उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, समझना हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट में डालें, हम उसको ज़रूर उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।